हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेसर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 9 गणित जो परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 आयोजित होने जा रहा है 4 दिसंबर 2024 को। जैसा कि आप डेट देख पा रहे हैं 4 दिसंबर 2024 को जो परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण होना है उसमें कक्षा 9 में जो गणित के सवाल आएंगे, जो लर्निंग आउटकम पर आधारित अभ्यास प्रश्न होंगे, वो किस तरह के प्रश्न होंगे वो एनसीईआरटी ने अपनी वेबसाइट पर पूरा सेट दिया हुआ है और सर्कुलर लेटर में भी सभी कॉलेज स्कूलों में वो पहुंचवा दिया गया है। ठीक है, इनकेस आपको मिल गया है तो बहुत बेस्ट है, अदरवाइज आप आज की वीडियो में पूरा सेट देख लेंगे। तो 5 सेट है। नमूना एक तरह से क्वेश्चंस का है कि किस तरह के प्रश्न इस सर्वेक्षण की आयोजित परीक्षा में आएंगे। ये जो सर्वेक्षण है इसमें कैसे प्रश्न आएंगे गणित के, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 5 सेट है। आज के इस वीडियो में जो पहला सेट है उसमें 20 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन का पूरा डिटेल में सॉल्यूशन हम करने वाले हैं, तो वीडियो का अंत तक देखना। पूरे क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और ये परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण क्या है, इसकी मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड की थी, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना कि परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 क्या है और कैसे आयोजित होगा, इसमें एफआई क्या होता है, टीक्यू, पीक्यू, एसक्यू क्या होते हैं, और सेक्शन सैंपलिंग कैसे करते हैं, स्टूडेंट सैंपलिंग कैसे करते हैं। पूरा डिटेल में डिस्कशन है कि परख के बारे में A to Z, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो आप वो वीडियो देख लेना, डिटेल में पूरा आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कक्षा 9 गणित का जो प्रैक्टिस सेट है नंबर 1 वो हम स्टार्ट करते हैं, जो एनसीईआरटी की वेबसाइट पर दिया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वन है। तो इसमें सबसे पहले हाँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन ये देखो। फर्स्ट ठीक है, हाँ। तो ये गणित विषय का 20 क्वेश्चन टोटल है। ये देखिए 1 to 5 हो गया, 6 to 9 हो गया, 10 to 14, 15 से 17 और 18 से 20। यस, सारे क्वेश्चन है। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे हुए थे, आप भी इजीली आंसर बता सकते हो। क्या होगा बताओ? बहुत इजी क्वेश्चन देखो एक बार पहले। नहीं आएगा, चलो इतना ही रहने देते हैं इसको। ओके, विजिबल है शायद आपको। तो देखिए अंडर रूट 25 कौन सी संख्या है, पहला क्वेश्चन ये है। अंडर रूट 25 कैसी संख्या है? तो आपको पता है अंडर रूट 25 कितना होता है, 5। और 5 को आप कैसे लिख सकते हैं, 5/1। और वो कोई भी संख्या, ऐसी कोई भी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है और q 0 नहीं है, तो ये कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या। ये परिभाषा किसकी है, परिमेय संख्या की है। तो अंडर रूट 25 कैसी संख्या होगी, ये एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए पहले क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, परिमेय संख्या। ठीक है, पहला ऑप्शन था ए। इसके बाद में इस पर मार्क क्यों नहीं हो रहा, चलो जो भी है, पहले का आंसर ए हो जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं, पहला ही ऑप्शन परिमेय संख्या दिया हुआ था, फर्स्ट का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बहुत इजी था। 16 रेस टू द पावर 16 की घात दिया हुआ था 3/4। देखो उसको कैसे ब्रेक करेंगे, आप देखो 16 को आप लिख सकते हैं 2 की घात 4 और पूरी घात 3/4। अब देखो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की घात 4 कितना होता है, 16 होता है। अभी देखो घात आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, जब घात की भी घात होता है तो ये आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 की घात 3 बचेगा, 2 की घात कितना, 8 होता है। और ये ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ था। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। फर्स्ट का ए है और सेकंड का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल। इनमें से प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए प्राकृतिक संख्या यानी कि काउंटिंग नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, ये इस तरह से। तो ये आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल। या पहले इतना कॉपी करो, आप जल्दी से कॉपी करो, फिर मैं नंबर 4 और 5 करके दिखाता हूं। या स्क्रीनशॉट ले लो, देखो मैं हट जाता हूं स्क्रीन से। यस, आपने कर लिया होगा। इसको मैं सेव कर देता हूं। ठीक है,
और ये जैसा था इसको ऐसा ही कर दिया। देखिए 1 2 3 कर लिया। फर्स्ट का सी था, फर्स्ट का सॉरी ए था, और सेकंड का, फर्स्ट का ए था परिमेय संख्या, सेकंड का सी था, थर्ड का ए आ गया था। नंबर फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ में हमसे इसका मान पूछा हुआ है 4 माइनस रूट थ्री और 4 प्लस रूट थ्री। तो यहां पर किसका फॉर्मूला लग जाएगा? ये सूत्र आपको याद होगा, a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी। क्या सूत्र होता है? a का वर्ग माइनस बी का वर्ग। ये सूत्र यहां पर लगने वाला है। तो इस सूत्र के अनुसार पहले हो जाएगा 4 का वर्ग माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग। तो 4 का वर्ग 16 होता है, माइनस इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, बस 3 आ जाएगा। और 16 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 13। तो ऑप्शन ये सी हो जाएगा। फोर्थ वाले का सी आंसर होगा। करेक्ट है, फोर्थ का आंसर सी है। ठीक है, अब इस पे मार्कर चल पा रहा है। ये फर्स्ट वाले का ए था परिमेय संख्या, सेकंड का 8 आया था, थर्ड का ए आ गया था। और नंबर 5 पे कर डालो। क्वेश्चन नंबर 5, यदि पी एक्स का मान 3x माइनस 2 है तो P1 का मान बताओ। इसका मतलब क्या हुआ? आप x के स्थान पर 1 रखने वाले हैं, तो x के जगह 1 रख दो आप। तो 3 गुणा 1 माइनस 2, तो 3 इंटू 1 3 होता है, माइनस 2, 3 माइनस 2 मीन्स 1। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी होने वाला है। ठीक है, तो ए सी बी इसका सी था। तो ये हमारे पहले 5 क्वेश्चन कंप्लीट है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। देखिए ये कोई एग्जाम परीक्षा नहीं है, ये बस एक सर्वेक्षण है कि जो एनईपी 2020 के कुछ निर्धारित लक्ष्य हैं कि बच्चों को इतना जरूर आना चाहिए। तो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है। आप ये सब कर लेते हो तो आपका जो सर्वेक्षण वाला पेपर है बहुत इजी हो जाएगा फिर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिर जल्दी से कॉपी या स्क्रीनशॉट कर लो आप। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, करो ट्राई जल्दी से। पहले तो इसी वाले को करते हैं। अच्छा, तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन है पहले इनको देख लो। x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 में घात बताइए। तो देखिए जो घात होती है, किसी भी बहुपद की जो घात होती है वो उसके चर की सबसे अधिकतम घात होती है। तो देखो यहाँ पर x की घात 0 है, इसमें x की घात 2 है और इसमें x की घात 3 है। तो किसी बहुपद की घात से मतलब चर की अधिकतम घात से होता है। तो यहां पर चर की अधिकतम घात कितनी है? 3। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये कौन सा बहुपद है? देखो ऑप्शन देखो, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। एक पद यानी कि जिसमें केवल एक पद होता है। मान लो 3 लिखा होता तो एक पदी, इसमें 2 पद इतने होते हैं तो द्विपदी, बट इसमें कितने पद हैं? 3, 1 2 3। तो ये कैसा बहुपद है? ये त्रिपदी बहुपद है। तो ये आंसर सी हो जाएगा। जो डायरेक्ट क्वेश्चन है पहले कर लेते हैं। कार्तीय पद्धति या कार्तीय निर्देशांक में कितने चतुर्थांश होते हैं? बहुत सिंपल, 4 होते हैं। आपको याद होगा ना, ऐसे करते हैं, ये भुज होता है, ये कोटि होती है, और ऐसे 4 बन जाते हैं। पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो कार्तीय तल में हम ऐसे 4 हिस्से करके दिखाते हैं। ये एक्स अक्ष होती है, याद होगा आपको, ये ऊपर वाली वाई अक्ष होती है, और एक्स और वाई अक्ष जो यहां पर काटते हैं एक दूसरे को, उसको मूल बिंदु कहते हैं। तो ऐसे 4 हिस्से बन जाते हैं, हर हिस्से को एक चतुर्थांश कहते हैं। तो टोटल कितने चतुर्थांश हैं? 4। तो ये आंसर डी हो जाएगा। अच्छा, इसके फैक्टर करने हैं। देखो मैं यहां पे करके दिखा देता हूं। ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं? सबसे पहले आप इस 2 और 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 3 जा 6, 6 के ऐसे फैक्टर करो जिनको सम करने पर 7 आ जाए। तो 6 इंटू 1 ही हो जाएगा, टोटल करने पर 7 आ रहा है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे फिर 2x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस x प्लस 3। ठीक है, अब यहां पर पहले 2 से 2x कॉमन आ गया तो बचेगा x माइनस 3। यहां से -1 कॉमन आ गया, x माइनस 3। अब x माइनस 3 कॉमन आ गया तो बचेगा 2x माइनस 1 और x माइनस 3। तो इसलिए राइट आंसर इसका कौन सा? सी हो जाएगा, 2x माइनस 1 और x माइनस 3। जल्दी से कॉपी करो। 6th का राइट आंसर सी, 7th का राइट आंसर बी, 8 का राइट आंसर सी, 9th का राइट आंसर डी। सी बी सी डी बी।
सी बी सी डी, ठीक है। 2x-1 और x-3 भी सही है, चेक कर लेते हैं एक बार, वो 3 भी सही है, ये त्रिपद भी सही है और ये 4 भी सही है, परफेक्ट है। जल्दी से कॉपी करो या स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। नेक्स्ट अगली स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 10 to 14। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है सबके सब। ये बिंदु 0, -3 कौन सी अक्ष पर होगा? बिंदु 0, -3 कौन सी अक्ष पर होता है? तो देखिए अभी आपको बताया था चतुर्थांश हम ऐसे दिखाते हैं, ये x अक्ष होती है और ये y अक्ष होती है, ये यहां पर मूल बिंदु है 0, ठीक है ना, 0 0। और ये आप कुछ स्केल दिखाते हैं 1 2 3, ये प्लस में होते हैं, इधर -1 -2 -3 माइनस में होते हैं, ऊपर y प्लस का होता है, नीचे y माइनस का होता है, ठीक है ऐसे। अब देखना ये -x है, हमें बिंदु क्या दे रखा है 0, -3। तो ये हमें पता है कि बिंदु कैसे होते हैं x, y होते हैं, यानी पहला निर्देशांक किसका होता है x का, दूसरा किसका होता है y का। तो देखिए इस मूल बिंदु से x पर कितना चलना है 0, कुछ नहीं चलना है, और y पे कितना चलना है -3। तो ऊपर से देखो -1 -2 -3, दैट मीन्स ये वाला बिंदु कहां पर होगा, ये बिंदु यहां पर होगा, इस बिंदु के निर्देशांक 0, -3 है। ऐसे बताते हैं ना, इस बिंदु को मार्क करना है तो हम कैसे करेंगे, इस मूल बिंदु से x पर तो कुछ नहीं चलना है क्योंकि x निर्देशांक 0 है, और y पे कितना -1 -2 -3, ऊपर प्लस का होता है। तो ये बिंदु कौन सी अक्ष पर है, ये बिंदु y अक्ष पर है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। ये वाला बिंदु 0, -3 y अक्ष पर स्थित है। आगे ये तो बहुत सिंपल है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने ऐसे पढ़ा होगा ax + by + c = 0। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, इसने कैपिटल ABC में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ax + by + c = 0। किसका कोई भाग नहीं होता है, तो देखो रेखा का तो भाग होता है, जैसे रेखा है इसका भाग है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ऐसे रेखा का भाग हो सकता है, पृष्ठ का भी भाग हो सकता है, किनारे का भी भाग हो सकता है, बट बिंदु, ये बिंदु की परिभाषा एक्चुअली, बिंदु का कोई भाग नहीं होता है, ठीक है। कोई एक डॉट एक बिंदु है, उस बिंदु का कोई भाग नहीं होता, सबसे छोटा भाग बिंदु ही होता है। ये बिंदु की परिभाषा हमारी बुक में दे रखी है, एक बिंदु वह चीज है जिसका कोई भाग नहीं होता है। आगे, वह रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसको तिर्यक रेखा कहते हैं। तिर्यक रेखा की परिभाषा आई है, ठीक है। एक रेखा ये, एक रेखा ये, एक रेखा ये, और एक तीसरी रेखा दिखा दो, ये इस तरह से देखो, ये रेखा इन तीनों येलो रेखाओं को, ये जो पीली वाली रेखाएं थी, इनको अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये क्या है, ये त्रियक रेखा है, ठीक है। अरे वाह कितना सिंपल है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से कॉपी करेंगे, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन हैं, ठीक है, बस पूरा होने वाला है। तो 11th का राइट आंसर हमारा आ गया, सॉरी 10th का राइट आंसर आ गया बी, 11th का ए करेक्ट है, 12 का बी करेक्ट है, 13 का हमने ए बोला ये भी करेक्ट है, 14 का बी ये भी करेक्ट है, ठीक है। फिर अगले स्लाइड पर आते हैं, कॉपी आपने कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। नेक्स्ट, ASA सर्वांग समता की कसौटी, तो ये पता है एंगल साइड एंगल, ये राइट आंसर है, एंगल साइड एंगल पढ़ा होगा आपने, कोण भुजा कोण, ठीक है ना, सिंगल नहीं होता है, सिंपल नहीं, कुछ नहीं, एंगल साइड एंगल बहुत सिंपल है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है, बहुत ईजी है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। देखो ऐसे ना, ये कोई वृत्त है, ये वृत्त की जीवा, ये वृत्त की जीवा, ये वृत्त की जीवा, सबसे बड़ी जीवा होगी जो केंद्र से पास होगी, और ये त्रिज्या का दुगना हो जाएगा। व्यास कितना होता है, 2r होता है। तो किसी वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है, जीवा क्या होती है, जो वृत्त को दो बिंदुओं पर मिलती है, तो कोई सी भी जीवा देख लो, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदिया मिल रही है, ठीक है, तो सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। अच्छा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं, इसको देखो सबसे बाद में करने वाले हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 को भी सबसे बाद में करेंगे, कैलकुलेटिव है, बाकी क्वेश्चन कर लेते हैं वो डायरेक्ट है। जल्दी से करो इतना। 15 का आंसर सी हो गया है और 16 का आंसर सी है। 17 नंबर अभी करते हैं, 15 और 16 आपने मार्क कर लिए, ठीक है। 15 का सी और 16 का भी सी हो गया। 17 अभी करते हैं, बाकी ये डायरेक्ट है, पहले इसको देख लो। बहुत सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, डायरेक्ट है। वर्ग अंतराल 40 से 50 की ऊपरी सीमा क्या? तो देखो ये निचली सीमा होती है और ये ऊपरी सीमा होती है, तो 50 हो जाएगा इसका राइट आंसर। बहुत इजी है। इसमें बहुलक बताओ, देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप बस ये देख लो बहुलक का मतलब क्या, इन आंकड़ों में कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है। अब 14 को देखो, यहां पर 14 कितनी बार आया? 1, 2, 3 और 4, तो इसका आगे लिख दो 14 कितनी बार आया? 4 बार आया। आगे आगे फिर देखो आप 18 कितनी बार आए इन आंकड़ों में? 18 एक बार है यहां पर और कहीं नहीं है, नहीं यहां भी है 14,18, ठीक है। तो 18 कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। 18 आया यहां पर 2 बार। 28 देखो, 28 तो शायद एक ही बार है, डिफरेंट कलर से दिखा देते हैं। 28 यहां पे केवल एक बार है और कहीं पर, अच्छा सुनो, 18 देख रहे थे ना, 18 आप कहेंगे सर एक और रह गया। हाँ 18 तो एक और है, 18 यहां पर 18 है और ये भी 18 है और ये भी 18 है, तो 18 कितनी बार आया? एक्चुअली 3 बार आया, ठीक है। और 28 कितनी बार है? 28 एक बार है और कहीं पर 28 नहीं है, तो 28 ये एक बार आया, ठीक है। 28 एक बार है, 18 3 बार है और 14 4 बार है। बहुलक कौन होगा? जो सबसे अधिक बार आया। अब 17 देखो, 17 एक बार यहां पर है और कहीं 17 नहीं है, तो 17 केवल एक बार है। तो कौन सी संख्या इन आंकड़ों में से कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई? 14। तो बस यही बहुलक है। बहुलक की परिभाषा यही है, दिए हुए आंकड़ों में से जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वो उन आंकड़ों का बहुलक कहलाती है। तो राइट आंसर इसका 14 हो जाएगा। तो जल्दी से इतना कॉपी करो, 18 19 20, बस एक क्वेश्चन बचता है, उसको भी सॉल्व करते हैं, नंबर 17 को। तो 18 का ए हो गया है, 19 का ए हो गया है और 20 का बी हो गया है, ठीक है। बाकी जल्दी से आप करो उसको। हाँ कर लिया होगा आपने। बस इस क्वेश्चन में आते हैं। एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं 18 और 10 हैं और परिमाप है 42, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा हुआ है। देखो इसको अलग से करते हैं। दो भुजाएं दे रखी हैं, देखो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, हम उसको ए बी सी मान के चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में एक त्रिभुज है, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं ए बी और सी। तो हमें दो भुजाएं दे रखी हैं, ए 18 है, बी 10 है और परिमाप दे रखा 42, ये हमें गिवन है, परिमाप है 42 और क्षेत्रफल पूछा हुआ है। ये देखो अलग पेज पे करते हैं इसको, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी हैं, कौन कौन सी हैं वो? 18 और 10। एक भुजा 18 है, एक भुजा 10 है और एक हमें दे रखा परिमाप। परिमाप दिया हुआ है हमको कितना? 42। और हमसे पूछा क्या है? हमें फाइंड आउट क्या करना है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इसका सूत्र हम ये लगाने वाले हैं, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। याद है आपको ये क्या है? ये हीरोन सूत्र है, हीरो का फॉर्मूला है। ये कौन सा सूत्र है? ये हीरोन का सूत्र है, पढ़ा होगा आपने। तो हम इससे क्षेत्रफल निकालेंगे। और ये एस क्या होता है? एस होता है परिमाप का आधा। एस क्या होता है? परिमाप का आधा। ये ऐसा लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब बेशक आपको सी नहीं पता, परिमाप तो पूरा ही पता है आपको। परिमाप कितना है? 42। तो 42/2। तो एस का मान इस क्वेश्चन में 21 लेके चलेंगे। करेक्ट है, एस का मान होगा 21। अब देखो तीसरी भुजा इससे आ जाएगी। परिमाप का सूत्र क्या होता है?
ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ हमें 42। पहली भुजा हमने 18 ए को बोल दिया, दूसरी भुजा हमने बी मान ली थी 10 प्लस सी 42। 18 10 28 प्लस सी बराबर 42। तो सी का मान आ जाएगा 42 से 28 माइनस कर दोगे तो शायद 14 आ जाएगा। ठीक है, सी का मान 14 हो जाएगा। करो इतना। अब कुछ नहीं, अब इन मानों को एस ए बी सी के मानों को आप यहां पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, जल्दी से करो इतना। सी का मान चेक करो, सी का मान 14 ही आ रहा है क्या, और एस का मान 21 ही आ रहा है। अब बस फाइनली हम लगा देंगे हीरो का फॉर्मूला। इसलिए अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल में जो हमें ज्ञात करना है, सूत्र एक बार फिर से लिख देता हूं मैं, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अंडर रूट एस कितना है देखो, एस था 21 गुणा एस माइनस ए, एस में से इसको माइनस कर दो, एस कितना है 21। और देखो ये कैलकुलेशन आप पहले से अलग से कर लो, ज्यादा बेटर होगा। एस माइनस ए का मान, एस माइनस बी का मान और एस माइनस सी का मान अलग से रफ कर लिया करो। एस 21 से 18 घटा दो, कितना बचेगा 3, 21 माइनस 18 3 बचा। एस में से बी घटा दो, 21 में से बी घटा दो, तो 21 से 10 घटा दो कितना बचेगा 11। ठीक है, और एस माइनस सी 21 में से 14 घटा दो कितना बचेगा 7। ठीक है, तो एस माइनस से 3 आ गया, एस माइनस बी 11 और एस माइनस सी 7। ठीक है, अब देखो अंडर रूट के अंदर एक तो 21 ये वाला और 7 तिया भी कितने होते हैं 21 होते हैं, एक 21 और आ गया। ठीक है, गुणा 11। तो अंडर रूट में देखो 21 का तो वर्ग हो गया और गुणा 11। अब देखो 21 के वर्ग का वर्गमूल, आपको पता होगा वर्गमूल वर्ग आपस में कट जाते हैं, तो 21 बाहर आएगा केवल, तो 21 के वर्ग का वर्गमूल में 21 ही बचेगा और गुणा अंडर रूट के अंदर 11 बचेगा। इसको ऐसे देखो केवल आप, जैसे कहीं पर लिखा हुआ 4 के वर्ग का वर्गमूल, तो आप देखो 4 ही उत्तर आएगा। कैसे आएगा देखो, आप लेफ्ट हैंड साइड करके देख लो, 4 के वर्ग का वर्गमूल निकालना है, तो अंडर रूट 4 का वर्ग कितना होता है 16 और 16 का वर्गमूल 4। तो ध्यान रखो किसी भी संख्या के वर्ग का वर्गमूल वही संख्या होती है। ठीक है, तो हमने ये इस्तेमाल कर लिया था। तो 21 के वर्ग का वर्गमूल 21 होगा अंडर रूट 11 की गुणा। तो बस यही क्षेत्रफल है। और ये भुजा कितने किस में दे रखी थी हमें, ये सेंटीमीटर में थी, तो सेंटीमीटर की घात 2 हो जाएगा। बस यही आंसर है। अभी ऑप्शन आपको देखना होगा, ऑप्शन क्या दिया हुआ था, ये 21 अंडर रूट 11 में ये पहला ही आंसर था, इसका 17 का आंसर ए हो जाएगा। सॉल्यूशन ये 21 अंडर रूट 11। ठीक है, ऑप्शन ए था। तो एक बार फिर से समझ लो सवाल को, इस पूरे पेपर का बस यही एक ऐसा सवाल था जो थोड़ा कैलकुलेटिव था, बाकी तो सब डायरेक्ट क्वेश्चन थे, इसमें कैलकुलेशन थी। एक्चुअली एक त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हुई थी और परिमाप दिया हुआ था। परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं का योग हमें 42 दिया हुआ था। हमें ए का मान 18, बी का मान बी दिया हुआ था, तीसरी भुजा हमने से यहां से निकाल ली 14 आ गई। एस क्या होता है, हीरो के सूत्र में जो एस होता है वो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी कि परिमाप का आधा होता है। तो 42 का आधा कितना हो गया 21। और ये हीरो का सूत्र है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। तो एस का मान कितना निकाला हमने 21। एस में से ए अलग से घटा के दिखा दिया, 21 से 18 गया तो 3 बचा, 21 से 10 गया तो 11 बचा, और 21 से कितना 14 गया तो 7 बचा। 7 या 21 21 हो गया, 21 इंटू 21 21 का वर्ग हो गया, 21 के वर्ग का वर्गमूल 21 ही आ जाएगा, बचा अंडर रूट में 11। जल्दी से कॉपी कर लो और देख लो कहीं पर लिखने में कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है। ठीक है, सही क्या हुआ है तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, सभी क्वेश्चन हमारे हो गए नहीं हो गए। यहां से हमारा स्लाइड स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है, तो 1 2 3 4 1 2 3 यहां तक कर लिया था हमने, 4 5 भी हो गया है, 6 7 8 9 सब मार्क कर लिया, 10 11 12 13 14 भी कर लिया, 15 16 17 भी कर डाला, और 18 19 और 20 भी कर डाला।
तो आज इस तरह से हमने इस क्लास में परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्निंग आउटकम पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल किया। पहला सेट हमने किया, टोटल एनसीईआरटी ने 5 सेट दिए हुए हैं, मैं अलग अलग एक एक वीडियो में एक एक सेट को सॉल्व कराने वाला हूं। तो आज हमने प्रैक्टिस सेट 1 को पूरा डिटेल में सॉल्व कर लिया। तो अगली वीडियो में सेट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।